सितंबर 3 2024 को मॉन्ट्रियल ने कंप्लीटली बंद कर दिया है अपना एलएमआईए का अप्रूवल देना। जिसकी भी वेज 27.47 से नीचे होगी उनको अब मॉन्ट्रियल एलएमआईए का अप्रूवल नहीं देगा। इससे पहले मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ओंटारियो में भी एलएमआईए पे कैप लग चुके हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को मालूम पड़ गया है कि लोग एलएमआईए खरीद के सेटिंग करके अपना जो वर्क परमिट है उसको बढ़ाते हैं, सेटिंग से 50 पॉइंट्स अपने सीआर स्कोर में ऐड करते हैं ताकि उनको जल्दी पीआर मिले। लेकिन अब आगे से ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा दूसरी बड़ी न्यूज ये आ रही है कि ओंटारियो में ऐसी बात चल रही है कि अब जो भी स्टूडेंट ओंटारियो के किसी भी कॉलेज में पढ़ाई करेगा वो कनाडा का स्टूडेंट ही होना चाहिए। यानी कि इंडिया से अगर कोई स्टूडेंट ओंटारियो में पढ़ाई करने के लिए स्टडी परमिट की एप्लीकेशन करेगा तो शायद उसको अप्रूवल नहीं मिलेगा। ये फाइनल नहीं है, लेकिन इस आर्टिकल में ये बात करी गई है इस रिपोर्टर के थ्रू। तो इमिग्रेशन के रूल्स दिन ब दिन चेंज होते जा रहे हैं, इसलिए अगर इंडिया में हो तो कोई भी जनरल कोर्स मत लेना, और अगर कनाडा में हो तो कोई भी जनरल जॉब मत करना, क्योंकि जनरल कोर्स वालों को जॉब नहीं मिलती है और जनरल जॉब वालों को जल्दी पीआर नहीं मिलता है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले के व्लॉग्स में भी बताया था कि इस टाइम पे कनाडा के अंदर इमिग्रेशन के जो रूल्स है उसको काफ़ी चेंज करा जा रहा है, बदला जा रहा है और स्ट्रिक्ट करा जा रहा है। बेसिकली ये लोग यही ट्राई कर रहे हैं कि अब कनाडा के अंदर जो बच्चे हैं, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है, वो यहाँ पर कम आए। कनाडा की गवर्नमेंट के ऊपर इस टाइम पे प्रेशर है। जो यहाँ के लोग हैं वो नहीं चाहते कि इमिग्रेंट्स यहाँ पर आए, और दूसरी बात, जो इनके सामने जो दूसरे ओपोनेंट खड़े हुए हैं इस टाइम पे इलेक्शन में, उनका तो मुद्दा ही ये है कि इमिग्रेशन भगाओ, देश बचाओ। तो उस वजह से जस्टिन ट्रूडो सर के ऊपर भी प्रेशर आया है और वो ऐसे ऐसे रूल्स ला रहे हैं जिसकी वजह से वो यहाँ की ऑडियंस को, यानी कि यहाँ के जो लोग हैं, उनको बता रहे हैं कि नहीं भाई, हम भी मास इमिग्रेशन नहीं चाहते, हम भी लो वेज वर्कर कनाडा के अंदर और नहीं चाहते। अब सबसे पहले जो एलएमआईए बंद करने का जो एक्शन लिया गया है वो लिया गया है मॉन्ट्रियल के अंदर। तो मॉन्ट्रियल में तो क्लियरली बोल दिया है कि जिसका भी पे रेट $27.84 से कम है उसको हम एलएमआईए का अप्रूवल नहीं देने वाले हैं। ये लो वेज एलएमआईए होते हैं। तो अब सबवे हो, बर्गर किंग हो, टीम हॉटन्स हो, कोई कॉफ़ी की दुकान हो, कोई गैस स्टेशन हो, अगर आपका पे रेट 27.84 से नीचे है देन यू विल नॉट गेट एलएमआईए अप्रूवल इन मॉन्ट्रियल। एंड अगर ओवरऑल कनाडा की मैं बात करूँ, ओंटारियो की मैं बात करूँ, तो पहले 20% जो अप्रूवल होते थे, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अगर कोई एक रेस्टोरेंट है जहाँ 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो उस 10 एम्प्लॉय में से 2 लोग को जो एम्प्लॉयर है वो एलएमआईए दे सकता है। लेकिन अब 2 की जगह वो एक ही बंदे को एलएमआईए दे पाएगा। तो एक तरीके से 50% कम किया है। परसेंटेज वाइज तो देखा जाए तो 20% का 10% किया है, लेकिन पहले 2 लोग को एलएमआईए मिल रहा था एक ही जगह से, लेकिन अब एक ही जने को मिलेगा। इस तरीके से कम कर दिया है, आधा कर दिया है। तो ज़्यादातर ये जो लो वेज वाले एलएमआईए होते हैं ये कौन लेता है? ये अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो यहाँ पर आते हैं, खास करके +2 के बाद, उनका सीआर स्कोर अच्छा होता नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, फिर एलएमआईए की हेल्प लेते हैं। क्योंकि अगर आपके पास एलएमआईए आता है तो आपका जो सीआर स्कोर है वो 50 पॉइंट से बढ़ भी जाता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपका वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला है तो आप क्लोज वर्क परमिट पे आ जाते हो, तो आपका वर्क परमिट का एक्सटेंशन आपको मिलता है। और ये सब मेरे हिसाब से ज़्यादातर जो होता है, जो जेन्युइन होता है, वो तो बहुत ही कम होता है, क्योंकि जो बिग बैंक्स होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, कॉर्पोरेट्स कंपनीज होती है, ठीक है, ये लोग किसी को भी एलएमआईए नहीं देते हैं जनरली, और देते भी है तो बहुत खास लोग को देते हैं। बहुत अच्छी खासी उसकी पढ़ाई होगी, अच्छी खासी नॉलेज होगी, अच्छी खासी इनकम होगी, उन लोग को मिलता है। तो ज़्यादातर जो ये एलएमआईए का जो दुरुपयोग है वो रेस्टोरेंट वाले, गैस स्टेशन वाले, जो छोटी मोटी दुकानें होती है, ग्रोसरी स्टोर होते हैं, ये वो लोग यूज़ करते हैं। और ये लोग बेचते हैं स्टूडेंट्स को कि भाई आपने सुना भी होगा शायद तक कि आप अभी एलएमआईए के रेट चल रहे हैं 25,000, 30,000, 40,000, $40,000 दो, हम आपको एलएमआईए वाली जॉब देंगे, हम आपका सीआर स्कोर बढ़ा के देंगे, हम आपको क्लोज वर्क परमिट देंगे, हम आपका विजिटर वीज़ा कन्वर्ट करके आपको यहाँ का वर्क परमिट देंगे। तो ये सारी की सारी सेटिंग जो यहाँ के छोटे मोटे एम्प्लॉयर्स करते हैं, एजेंट्स करते हैं, ये सब गवर्नमेंट अब बंद करना चाहती है। और ये बहुत टाइम से गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही थी, और इस साल के शुरुआत से, यानी कि 2024 के स्टार्टिंग से ही कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कभी स्पाउस वर्क परमिट बंद कर रहे हैं, कभी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले कॉलेज के बच्चों को वर्क परमिट नहीं मिलेगा, ये रूल ला रहे हैं। पीजीडब्ल्यूपी का एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, ये रूल ला रहे हैं। तो अगर इस टाइम पे आप इंडिया में हो तो ये सीधी सी बात समझ जाओ कि इस टाइम पे कनाडा के अंदर सेटिंग से आपको एलएमआईए नहीं मिलने वाला। सेटिंग से पे स्टब करवा के जो लोग जॉब लेते थे वैसे सब करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि अभी तो क्या हो रहा है, डायरेक्टली एलएमआईए बंद हो रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली पे स्टब जो लोग फेक देते हैं उन लोगों के ऊपर भी गवर्नमेंट अभी फुल एकदम नज़र लगाए बैठी है कि कौन सी ऐसी एजेंसी है, कौन सी ऐसी कंसल्टेंसी है, कौन सा ऐसा एम्प्लॉयर है जो पैसा लेके एलएमआईए बेच रहा है, जो पैसा लेके पे स्टब बेच रहा है। तो अगर आप इस टाइम पे ऐसी कोई जॉब यहाँ आके करने का सोच रहे हो तो वो तो भाई करना ही मत, कभी भी फंस सकते हो। और अगर इस टाइम पे कनाडा के अंदर आप ऐसी कोई जॉब कर रहे हो, कोई सेटिंग वाला कामकाज कर रहे हो, तो ध्यान रखना, पीआर कार्ड हाथ में आने के बाद भी अगर गवर्नमेंट को मालूम पड़ता है कि आपने जो पीआर लिया है वो गलत तरीके से लिया है, पैसे खिला के लिया है, कोई झोल झाल करके लिया है, पीआर का सस्पेंशन भी पॉसिबल है।
क्योंकि 5 साल में हमको PR रिन्यू भी करवाना होता है। तो ऐसे कोई झोल झपाटे अभी करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सीधी सी बात है, अगर कनाडा में आना चाहते हो तो कोई जनरल कोर्स मत लो, जैसे कि बिजनेस मैनेजमेंट, ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये जितने भी कोर्सेज होते हैं ये जनरल कोर्स होते हैं। इससे आपके अंदर कोई स्किल भी आने नहीं वाली होती है और इसकी वजह से आपको कोई ईजिली यहाँ पे जॉब भी नहीं मिलती है। प्लस PR के पाथवे भी इससे आपके कोई खुलते नहीं है। जनरल वालों का CRS स्कोर आप सबको पता है बहुत ही हाई है। और इसके अलावा एक और तीसरी न्यूज़ ये आ रही है, ये बाजू में आप आर्टिकल देख सकते हो, ठीक है। अभी आर्टिकल में पुराना आर्टिकल है, नया नहीं है, लेकिन इस आर्टिकल में अभी ये लोग मेमो फाइल कर रहे हैं, गवर्नमेंट की नज़रों में ये बात डाल रहे हैं कि इस टाइम पे तुम ऑन्टेरियो में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मत बुलाओ। ऑन्टेरियो के अंदर जो कॉलेज है उसमें एडमिशन सिर्फ उन्हीं लोग को दो जो कैनेडियन सिटीजन है, कनाडा के PR होल्डर है, ऑन्टेरियो वाले हैं, लोकल रेसिडेंट है, उनको दो। बाहर से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बुलाने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है, बाहर से बुलाओ ही मत, ठीक है। तो बेसिकली ये आर्टिकल में ये बात करी गई है, लेकिन ये इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ इतने सारे जो कॉलेजेस है और उन सब का जो चलने का जो भी पॉसिबिलिटी है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की वजह से ही वो कॉलेज चल रहे हैं। और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इतनी फीस भरते हैं, उसी की वजह से कनाडा की इकोनॉमी में भी हर साल काफ़ी ज़्यादा पैसे आ रहे हैं। लेकिन इलेक्शन का टाइम है, गवर्नमेंट ऐसा भी कर सकती है यहाँ के जो लोकल कम्युनिटी को खुश करने के लिए कि ठीक है, हमने टोटली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पॉज कर दिया है, अब कोई भी कॉलेज में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नहीं आएंगे, अब कोई भी जॉब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नहीं करेंगे, टेम्पररी रेसिडेंट हम खत्म कर रहे हैं, LMCRS स्कोर हम 1000 कर रहे हैं। हाइपोथेटिकल बात है, लेकिन इलेक्शन का टाइम में अगर गवर्नमेंट करना चाहे तो कर भी सकती है। Employment is higher, and we no longer need as many temporary foreign workers. We need Canadian businesses to invest in training and technology and not increasing their reliance on low-cost foreign labor. It's not fair to Canadians struggling to find a good job, and it's not fair to those temporary foreign workers, some of whom are being mistreated and exploited. So I asked my minister to work on this over the summer, and we are taking action. We are tightening the rules and restricting eligibility to reduce the number of low-wage temporary foreign workers in Canada, with exceptions in certain industries like healthcare, construction, and food security. We'll also be looking at changes to the high-wage stream of the program as part of the minister's expedited 90-day review. So to those who would complain about worker shortages, here's my message. There is no better time to hire and invest in Canadian workers. तो बस लास्ट में आपको मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि कनाडा के अंदर अगर आ रहे हो, ठीक है, तो इसमें से कोई घबराने की बात नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है। अभी भी PR मिल रहा है, अभी भी लोगों को जॉब मिल रही है, लेकिन ट्राई ये करो कि कोई भी जनरल कोर्स मत लो। तो इंडिया से अगर कोई कोर्स लेना है तो वैसा कोई कोर्स लेना चाहिए जो इस टाइम पे कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ में आता हो, OINP में आता हो, PNP में आता हो, ताकि उसके बेसिस पे अगर आपको जॉब मिले तो आपको ईजिली PR भी मिल सकता है। और दूसरी बात कि अगर आप जानना चाहते हो कि ऐसी कौन सी जॉब्स है जो इस टाइम पे कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ में आती है, तो बहुत सारी है। ये बाजू में कुछ 5 कैटेगरी है, हेल्थ, ट्रेड, STEM। अब इसमें अगर आप इस वेबसाइट पे जाके डिटेल में यहाँ पे क्लिक करके ओपन करोगे, जैसे फॉर एन एग्जांपल ये हेल्थ में मैंने क्लिक किया तो ये 3-4 पेजेस आ गए। तो डेंटिस्ट, डॉक्टर, फार्मेसी असिस्टेंट विद नॉक कोड, विद टीयर कोड, सब कुछ यहाँ पे डिटेल में लिखा है। अगर आप क्लिक करोगे STEM में, तो STEM में कौन सी जॉब्स आती है वो सारी की सारी जॉब के टाइटल यहाँ पे लिखे हैं। अब आप देख लो कि ये जॉब के टाइटल वाली जॉब अगर आपको यहाँ पे आने के बाद करनी है तो उसके लिए कौन सी स्किल की रिक्वायरमेंट है, कौन से कोर्स की रिक्वायरमेंट है, वैसा कोर्स सिलेक्ट करके आओ ताकि आपको इजीली जॉब भी मिले। सारे के सारे जो भी यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ ये इन डिमांड चीज़ें हैं, इसके बेसिस पे आपको यहाँ पे जॉब इजीली मिल सकती है, लेकिन स्किल होनी चाहिए। ये सारा का सारा स्किल वाला काम है। अगर ट्रेड वाला काम करना है तो इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, वेल्डर, ऐसे बहुत सारे अलग अलग ट्रेड की जॉब्स भी यहाँ पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो। तो इससे रिलेटेड कोई कोर्स लेकर आओ और कनाडा के अंदर इस टाइम पे हो, और अगर अभी तक आपका PR का कोई ठिकाना लग नहीं रहा है तो जनरल जॉब मत करो। ये जो 5 कैटेगरी बाजू में मैंने आपको बताई है, इसमें से किसी एक कैटेगरी में जॉब ढूंढो। 6 महीने का मिनिमम नॉन स्टॉप कंटिन्यूस वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, और जो ओवरऑल एक्सप्रेस एंट्री की फाइल पूल में लगाने के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, वो रिक्वायरमेंट तो है ही, लेकिन सिर्फ 6 महीने का अगर इसमें अगर एक्सपीरियंस है कंटिन्यूस वाला, तो आप एक्सप्रेस एंट्री की कैटेगरी बेस के पूल में भी आ सकते हो, OINP में भी एलिजिबल हो सकते हो, PNP में भी एलिजिबल हो सकते हो। तो इस टाइम पे कनाडा का PR मिलना पॉसिबल है। गवर्नमेंट एक रास्ता बंद कर रही है तो सामने 10 अच्छे परमानेंट रास्ते खोल भी रही है, लेकिन आपको ट्राई ये करना है कि जो सेटिंग वाला कामकाज है, जनरल जॉब वाला कामकाज है, पे स्टब लेने वाला कामकाज है, LMI सेटिंग से खरीद के अपना जो CRS स्कोर बढ़ाने वाला कामकाज है, वो माइंडसेट से निकलना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपको पैसे भी ज़्यादा देने हैं, लेबर जॉब भी करनी है, और उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि PR मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अच्छी तरीके से काम करो, सोच समझ के काम करो, PR भी यहाँ पे मिलेगा, लाइफ भी यहाँ पे सेट होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ जरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो स्टार्टिंग में वीडियो देखी थी वो थी रील, तो अगर रील के थ्रू फटाफट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इंस्टाग्राम में फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।